नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया के बोइंग विमान का एक खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये तस्वीरें बहुत ही विचलित कर देने वाली है। कमजोर दिल के लोग इस वीडियो को ना देखें, अभी निकल जाएं। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह एयरपोर्ट से ये विमान उड़ान भरता है और टेक ऑफ करते ही बमुश्किल 1 मिनट के अंदर ये नीचे जमीन की ओर जाता हुआ नजर आता है और एक बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो जाता है और एक बहुत बड़ा आग का गोला वहां से उठता है, धुएं का गुबार उठता है, आग की लपटें उठती हैं और बहुत ही खौफनाक मंजर देखने को मिलता है। एयरपोर्ट पर ही लगे सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह विमान ने उड़ान भरी, टेक ऑफ किया और उसके बाद ऐसा लगा कि कुछ तकनीकी खामी इस तरह की आई, क्योंकि ऐसा लगता है कि प्लेन बिल्कुल नीचे की ओर बैठता जा रहा है। पायलट कोशिश कर रहा होगा कि उसको संभालने की, लेकिन शायद कुछ ऐसी खामी थी जो पायलट के बस के बाहर थी। पायलट ने अलर्ट दिया, मेडे चिल्लाया, उसने कंट्रोल रूम से संपर्क किया, लेकिन इतना वक्त ही नहीं था। और ये जो विमान था ये एयरपोर्ट के नजदीक ही मौजूद डॉक्टर्स के एक हॉस्टल की बिल्डिंग में जा गिरा और जोरदार धमाका हुआ। आग का गुबार, बहुत ऊंची ऊंची लपटें आग की यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा एक और वीडियो जो इसके पहले भी लाइव हिंदुस्तान आपको दिखा चुका है वो भी सामने आया था। इन दोनों को आप एक साथ देखिए किस तरह ये आखिरी पल इस विमान के, जिसमें 242 लोग सवार थे और बताया ये जा रहा है कि इनमें से 2 लोग किसी तरह मौत को मात देते हुए बच गए, लेकिन बाकी 240 यात्री काल के गाल में समा गए। ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, ये तस्वीरें डराने वाली हैं, भयावह हैं। फिर से एक बार अपने दर्शकों को हम आगाह कर दें कि कमजोर दिल के लोग इस वीडियो को ना देखें। जिस तरह से ये विमान हादसा हुआ, न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में इसे लेकर दुख जताया गया है, हैरानी जताई गई है, अफसोस जाहिर किया गया है। और ये विमान चूंकि अहमदाबाद से, गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और उसमें न सिर्फ भारतीय बल्कि बड़ी संख्या में ब्रिटेन के लोग थे, कुछ लोग पुर्तगाल के थे, इसके अलावा कुछ कनाडा के निवासी भी थे। वो सब के सब इस हादसे में मारे गए हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस प्लेन पर सवार थे। बताया जा रहा है कि अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे और वो भी इस हादसे में नहीं रहे, उनका भी निधन हो गया है। ये तस्वीरें एक बार फिर देखिए किस तरह से ये सीसीटीवी फुटेज अब वायरल हो रहा है, जिसमें कैद हुआ है इस हादसे का बेहद ही खौफनाक मंजर। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। जय मसीह की दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा अहमदाबाद में जो हादसा हुआ है प्लेन क्रैश वाला, जिसमें कितने लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया है। लगभग 300 लोगों का आंकड़ा है जिसमें लोगों की जान जा चुकी है। और यहाँ पर जब हम इस घटना को देखते हैं तो लोगों को संभलने का अवसर तक नहीं मिलता है और अचानक ये हो जाता है। बताया जा रहा है कि जब ये प्लेन वहाँ से उड़ा, अगले 30 सेकंड में ये क्रैश हो गया। पायलट को भी संभालने का मौका नहीं मिला, ना कि यात्रियों को संभलने का मौका मिला और अचानक ये चीज़ें हो गई। दोस्तों, ये बहुत दुख की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, इन चीज़ों को देखकर जो इन दिनों में हो रहा है, हम सतर्क रहें, हम सावधान रहें। क्यों मैं आपको ये बातें बोल रहा हूँ? जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में जब पतरस और यीशु मसीह के चेले और भी जितने थे, ये जैतून पहाड़ पे प्रभु यीशु मसीह को पूछते हैं कि प्रभु हमें बता कि इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। वहाँ पर जब आप मत्ती चैप्टर 24 को पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको बहुत ही गहरी और खूबसूरत बातें वहाँ पर देखने को मिलेंगी जो यीशु मसीह ने अंतिम दिनों के बारे में की है। यीशु मसीह ने वहाँ पर कहा कि जब इस संसार में क्लेश होंगे, बुरी बुरी खबरें तुम सुनोगे तो घबरा ना जाना, है ना। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। यीशु मसीह ने बात बोली थी। और आज जब हम देख रहे हैं तो किस तरीके से हादसे हो रहे हैं, किस तरीके की घटनाएं जो इंसान की बुद्धि से बाहर है। भाई ऐसा कैसे हो गया? अचानक इंसान सोच भी नहीं पाता। ये प्लेन वाला हादसा आप देखो,
अचानक से हो जाता है, लोगों को मौका तक नहीं मिलता। और लगभग 242 लोग प्लेन में बैठे हुए थे, जिनमें से 241 लोग तुरंत मर जाते हैं और एक हॉस्टल के ऊपर ये वहाँ पर जाकर गिरता है प्लेन, तो वहाँ पर भी लगभग 30 लोगों की मौत हो जाती है और लोग अपनी ज़िंदगी को खो देते हैं, जबकि किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें तैयार होना चाहिए। हम सत्य को जानते हैं, हमें तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये यीशु मसीह के आने की ओर संकेत कर रही है। और ये अंतिम दिनों के अंदर हम जी रहे हैं, जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि ऐसी दुर्घटना आम हो जाएंगी। आज हम देखते बड़े बड़े हादसे पिछले दिन, इस साल 2025 में हमारे देश में जब हम देखते हैं, अभी आधा साल निकला है और इतने बड़े बड़े हादसे हमारे देश में हो चुके हैं, है ना, जो जिसमें कितने लोगों ने अपनी जान को गंवाया। अपने देश की बात करो, भारत की बात करो, इसके अलावा और भी कंट्री जहाँ पर बड़े बड़े हादसे, बड़ी बड़ी आपदाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं जहाँ पर हो चुकी हैं। और ये इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिनों में ये चीज़ें होंगी। तो हमें घबराना नहीं है, प्रार्थना करनी है और हमें परमेश्वर की ओर ताकते रहना है और हम इंतज़ार करना है उसका कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी हमें लेके जाने वाला है, वो जल्दी बादलों पर आने वाला है। हम उसके लिए तैयार रहें, हम उसके लिए वेट करें, हम इंतज़ार करें, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है, संसार के पास में कोई होप और उम्मीद नहीं है, लेकिन हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हमारे पास उम्मीद है, सत्य है। और सत्य है तो हमें निश्चय सत्य की ओर बने रहना ज़रूरी है। ज़रूर दोस्तों, हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। इन दिनों में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा है नहीं और ये लगातार घटनाएं हो रही हैं। परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाए, हमारे देश में ऐसी घटनाओं से परमेश्वर सुरक्षा दे और जो लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जिन लोगों का मतलब डेथ हो गया, उनके परिवार को परमेश्वर शांति दे। यहाँ पर मुझे दुख हुआ काफ़ी, तो पूरे का पूरा परिवार नाश हो गया, पूरा का पूरा परिवार मर गया, है ना। तो फिर भी हम प्रार्थना करें हमारे देश के लिए। देन इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, इन दिनों में आप तैयार रहें मसीह यीशु के लिए। अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं और हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह।